फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। आज देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। दिन है गुरुवार 15 सितंबर और मौसम देखिए कितना मस्त हो रखा है क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, बारिश वाला मौसम है। बादल जैसा लगा हुआ है और ये देखिए छत पे पानी ही पानी है क्योंकि रात को बारिश हुई थी और अभी भी मौसम बारिश जैसा ही हुआ है। बरसात में फूल कितने मस्त हैं। आज इन पौधों में बहुत ज़्यादा फूल है। आज ये भी बाल्टी मेरी फूलों से भरी हुई है, तो देख के बताइएगा ज़रूर कि मेरे फूल कैसे लग रहे हैं। वैसे धूप होती तो ये और ज़्यादा खिले होते, पर धूप नहीं है, इस वजह से थोड़े कम खिले हुए हैं। और आज तो चांदी ही चांदी है क्योंकि इन फूलों में भी आज बहुत सारे फ्लावर हैं। ये देखिए मैंने जुगाड़ लगाया था, एक मग्गे में मैंने मिट्टी डालकर इन फूलों को लगाया हुआ है। तो ये देखिए इन फूलों में भी बहुत सारे फूल हैं। मौसम एकदम ही बरसात वाला है, गर्मी बिल्कुल नहीं है बारिश होने की वजह से। और छत मेरी गंदी हो रखी है, पर मैं सोच रही हूँ किसी दिन सूखे तो झाड़ू लगाऊं। पर रोज़ मैं झाड़ू लगाने की सोचती हूँ और रोज़ रात को बारिश होती है और छत गीला ही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आज हफ्ते दिन हो गए थे, मैंने रैक वगैरह रूम वगैरह साफ़ ही नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं बस रेयर जो ज़रूरी के काम होते हैं वही सब करती रही हूँ। तो बच्चे रोज़ कपड़े बदलते हैं और रोज़ रैक पर फेंक देते हैं ऐसे ही, तो इस वजह से रैक बहुत गंदी हो रखी थी और पर्दे के पीछे है, इस वजह से समझ में नहीं आता है। तो आज मैंने सोचा था थोड़ा सा इन्हें भी साफ़ ही कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े को भी तय करके लगाया है, जिसके कपड़े थे जहाँ पे रखती हूँ। जैसे जैसे सभी के कपड़े मैंने उस तरह से घड़ी करके लगा दिया हुआ है और धोने के लिए भी कपड़े निकाले हुए हैं क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं मैंने कपड़े भी नहीं धोए हुए हैं। बस रेयर ज़रूरी के ही काम करती हूँ, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही कपड़े भी धोती हूँ। और बस खाना पीना बर्तन धोना यही सब काम जो रोज़ के ज़रूरी होते हैं वही बस ज़रूरी के ही काम करती हूँ। एक्स्ट्रा काम एक भी मैंने नहीं किया है जब से तबीयत ख़राब थी। तो आज मैंने इस अलमारी को भी सही करना ज़रूरी समझा था, तो मैंने इस अलमारी को भी आज अच्छे से ठीक कर लिया है। बच्चे स्कूल ड्रेस वगैरह आते हैं और जैसे तैसे फेंक देते हैं सब यहाँ वहाँ। कपड़े भी खुद से ही बदलते हैं क्योंकि मैं उठ नहीं पाती हूँ और उन्हें इतना मैं कर नहीं पाती हूँ। इस वजह से कपड़े भी खुद ही बदलते हैं और खुद ही पहनते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा रैक गंदा कर रखा था, उन्होंने कपड़ा फैला रखा था। तो आज मैंने ये सब को भी निपटाया हुआ है। मैं छोटे बेटे का कपड़ा झोले में रखती हूँ और बड़े बेटे का कपड़ा उधर एक टप रखा हुआ है उसमें रखती हूँ और हस्बैंड के कपड़े वहीं पे घड़ी करके रख देती हूँ। अपने कपड़े मैं ऊपर किचन रूम में ही रखती हूँ, वो मैं नीचे नहीं ले आती। तो इस तरह से आज मैंने रैक को भी अच्छी तरह से साफ़ किया है क्योंकि हर रोज़ तो वही तबीयत ख़राब और सिर्फ खाना पीना वाला काम हो रहा था, तो ये सारे भी एक्स्ट्रा काम करने ज़रूरी ही थे। तो मैंने सभी के कपड़े सभी के जगहों पर अच्छी तरह से घड़ी करके लगा दी है। रोज़मर्रा के कामों में भी हमें उतना टाइम तो होता नहीं है, पर फिर भी मैं 2-3 दिन में एक दिन इस रैक को साफ़ कर लिया करती थी। पर इस बार एकदम ही हफ्ते दिन हो गए थे, तो फिर मैंने सारे इस कपड़ों को घड़ी करके लगाया हुआ है। और जो स्कूल ड्रेस बच्चों ने इधर उधर बिखेर रखा था वो सारे स्कूल ड्रेस को भी मैंने उनकी जगह पर लगाया हुआ है क्योंकि ये लोग स्कूल से आते हैं और मैं दवाई खा के पड़ी होती हूँ तो वो सारे ड्रेस को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो फिर मैंने सब कोई उनके जगह पर लगाया हुआ है। मेरे कमरे में उतनी स्पेस नहीं है, इस वजह से सब कुछ बहुत बिखरा लगता है। तो आज मैंने सब समेटने की कोशिश की है। रैक को लगाने के बाद, धोने के कपड़े निकालने के बाद कूलर पर भी यहाँ पर बहुत सारा सामान उन्होंने फैला रखा था। रोज़ वो तैयार होकर जाते हैं, तेल और पाउडर ये सारी कंघी ब्रश सब कूलर पर ही रख देते हैं, जगह पर नहीं रखते हैं क्योंकि सुबह सुबह तो ये सारा काम मैं किया करती थी, पर आजकल मेरे हस्बैंड इन लोगों को तैयार करते हैं, इस वजह से
ये लोग खुद से ही जैसे तैसे ब्रश वगैरह करके जहाँ तहाँ ब्रश वगैरह सब फेंक देते हैं और चीज़ें जहाँ की तहाँ फेंक देते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया है जो इन्होंने फेंक रखा था, और कूलर वाली जग स्पेस को भी मैंने साफ़ किया है क्योंकि वो भी बहुत गंदा दिख रहा था। साथ साथ में आज मैंने कमरे की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा था और कई दिन हो गए थे मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि बुखार की वजह से मेरा सिर उठाने का मन ही नहीं करता था किसी भी तरह। मैं बस केवल खाना बनाती थी, इस वजह से ये सब कुछ बिखरा हुआ था। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ और यहाँ मेरा छोटा बेटा सो के उठ गया है और सो के उठ के उसको सपने में लगता है कि उसका बैग गुम हो गया था। तो ढूंढ रहा था कि मेरा बैग कहाँ है। तो मैं उसको बता रही थी कि तुम्हारा बैग बेड पर है, अच्छी तरह से देखो। उसके बाद फिर मेरा बेटा सो गया था, तो ये देखिए फिर सो जाता है। और मैंने इस तरह से कूलर को भी साफ़ कर लिया है। वहाँ पर बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पीने का ग्लास वगैरह, बस यही छोड़ दिया है। बाकी का सामान मैंने सब जगह पे अरेंज कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, रूम भी बहुत गंदा हो रखा था क्योंकि मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा किया था। उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि बच्चे दिन भर क्या कर रहे थे। और उन्होंने दिन भर कुछ जैसे कि पैकेट वगैरह का सामान लाकर खाते हैं और कमरे में ही फैला देते हैं। क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से सामान बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं और बहुत खिलौने वगैरह भी तोड़ते वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो इस वजह से फिर रूम भी देखिए पूरा गंदा हो रखा था, तो मैंने उसे भी झाड़ू लगाया है। सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद कि ये गंदगी है इतनी इन्होंने स्कूल से आकर फैलाया हुआ है और दुकान से कुछ लाकर खाया भी है क्योंकि मैं सोई हुई थी और मेरी बीमारी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। कुछ ना कुछ लाकर खाते रहते हैं और फिर वो सारा सामान बिखेरते रहते हैं। इस वजह से रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने रूम को भी झाड़ू लगाकर फिर शाम को क्लीन किया हुआ है। ये शाम की क्लिप है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं छत पे चली गई थी रूम को झाड़ू लगाने और क्लीनिंग करने के बाद सब अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद छत पे गई थी। मैंने दोपहर के बर्तन नहीं धोए थे, मेरा बर्तन धोने का पड़ा हुआ था, तो फिर वो भी सब मैंने साफ़ किया हुआ है। पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। ये सिर्फ दोपहर में इन्होंने फैलाया है जितनी देर मैं सोई थी, क्योंकि सुबह मैंने सारी क्लीनिंग की हुई थी और दोपहर में मैं सो गई थी। मैंने देखा नहीं है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं। उसके बाद देखिए ये शाम की क्लिप है। आज दिन भर हमारे यहाँ बारिश हुई है, इस वजह से गर्मी तो कम थी पर सब तरफ पिच हो रखा था बारिश की वजह से। और ये देखिए मेरे दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे, मैंने दोपहर के बर्तन धोए नहीं थे, तो मैं इन्हें भी धो लेती हूँ। मैंने ये वीडियो नहीं दिखाया है क्योंकि मैं जहाँ पे कैमरा लगाती हूँ वहाँ पे बारिश का पानी गिर रहा था। तो ये देखिए मैंने बर्तन को भी धो लिया है, बर्तन को लगाया नहीं है अभी, बर्तन को बाद में लगाऊंगी। मैंने 2-3 दिन से ये सूखे हुए कपड़े ऊपर किचन में ही कुर्सी पर पड़े हुए थे, तो मैं इन कपड़ों को लगाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सो के होमवर्क बन रहा है। किस किस के घर में सो के होमवर्क बनता है बताइएगा ज़रूर। जितना होमवर्क नहीं बनाते हैं उतना ये लोग पसारा फैला के रखते हैं। बस सिर्फ फैलाना होता है, होमवर्क बनता कम ही है, बस फैलाना होता है। और देखिए उल्टी साइड से लिख रहा है कि अंधेरा हो। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ज़्यादा वीडियो तो मैं शूट कर नहीं पाती हूँ। जो जितना भी किया है बहुत थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट करने की कोशिश की है। आज मैंने पूरे हफ्ते दिन पे अपना रैक भी साफ़ किया था, बच्चों को पढ़ने भी बिठाई हूँ। पर यहाँ पढ़ाई कम होती है, मस्ती ज़्यादा होती है क्योंकि इनको भी पता है कि मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।